हेलो, मैं हूं अमी और आप सुन रहे हैं रेडियो LJ 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी आवाज़। और आज हमारे साथ स्टूडियो में प्रेजेंट है डॉक्टर ब्रिजेश बरैया सर, कि जो MD मेडिसिन और डायबिटोलॉजिस्ट है। और आज हम बात करने वाले ब्लड प्रेशर पर। तो सर, सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि यंग जनरेशन में आजकल ब्लड प्रेशर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है? First of all, thank you for inviting me here. And you are right कि young generation में when we say young adult, young adult means 20 से 40 के बीच की उम्र वाले लोग. ऐसा देखा जाता है कि वर्ल्ड वाइड साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में स्पेसिफिकली यंग जनरेशन यंग एडल्ट में 20 से 40 की उम्र के जो लोग होते हैं उसके अंदर बीपी का जो हम बोलते हैं प्रेवलेंस, हाँ, जो पहले शायद 5 to 6% था, नाउ इट इज़ अराउंड 17%. सो बेसिकली जो प्रेवलेंस है यंग एडल्ट में वो काफ़ी बढ़ रहा है. पिछले साल के मुकाबले ये काफ़ी बढ़ा है और ये बढ़ता ही जा रहा है. तो यस, इफ़ वी से 17%, लेट इट से इट्स अप्रोक्सीमेटली 20% बोल दे तो हर 5 में से एक एडल्ट को, यंग एडल्ट को प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, सो इट्स which is alarming basically. हाँ, और मतलब कोविड के बाद ये केस भी बढ़ रहा है कि यंग जनरेशन में हार्ट अटैक के केस भी आ रहे हैं। और वो इतना थोड़ा अनबिलीवेबल लगता था कि हार्ट अटैक यंग जनरेशन में, तो इसका कारण एक बीपी हो सकता है। कोविड से हार्ट अटैक के प्रॉब्लम बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, इट्स अ डिबेटेबल थिंग. बट ओवरऑल द कोविड हैज़ क्रिएटेड सच एन अवेयरनेस फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ, ओके, इस अवेयरनेस की वजह से ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट अटैक, सो पीपल आर अवेयर बीइंग इफ समथिंग हैपन, तो उनको पता चल जाता है, वो उसके बारे में सोचते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके वजह से उनकी एजुकेशन बढ़ गई है. हाँ, ठीक है. तो कोविड का ऐसा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन देखा नहीं गया है. अच्छा, लेकिन एक है स्ट्रेस, कोविड की वजह से स्ट्रेस बढ़ा है और हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है. ओके। वो मतलब लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं ब्लड प्रेशर को लेके. Yes. पर ऐसे हम किसी लेमैन इंसान को समझाना है कि ब्लड प्रेशर है क्या एक्चुअली मेडिकल टर्म में, और जो हाई बीपी और लो बीपी बोलते हैं उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? ओके, पहले बात करते हैं कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर. हाँ. ओके, तो जब खून, जो ब्लड वेसल्स, जो हमारी खून की नलियाँ होती है उसमें जो बहता है, यस, सो ड्यूरिंग ये फ्लो होता है, वो फ्लो का अपने जो खून की नलियाँ होती है उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट होता है. ओके, फ्लोइंग ऑफ द ब्लड हैव अ इम्पैक्ट एंड अ प्रेशर ऑन द इनसाइड ऑफ द ब्लड वेसल. खून की नलियों के अंदर उसका एक प्रेशर जनरेट होता है. ओके. हम उसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर. और वो नॉर्मल होता है, मतलब ब्लड प्रेशर कि नॉर्मल है कि नहीं है वो तो हम जब मेजर लेते हैं तब पता चलता है. ओके. तो ठीक है? जो रेंज होती है कुछ कि ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, तो वो उस हिसाब से तो जब रिपोर्ट वगैरह होगा तभी पता चलेगा. ओके, तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं. एक होता है जब आप क्लिनिक में जाते हो तब एक ऑफिस, हम बोलते हैं क्लिनिक ऑफिस में जो ब्लड प्रेशर लेते हैं, जो हम बोलते हैं कि भाई बीपी का मशीन, हाँ, विच से इट्स स्फिग्नोमेनोमीटर. यस. ठीक है, यहाँ पे हाथ पे हाथ पे पट्टा बांधते हैं, बांधने के बाद फिर फुलाते वो सब फुलाते हैं, फिर उनका एक देखते हैं. ठीक है, हाँ, तो ये क्लिनिक में हम स्फिग्नोमेनोमीटर से बीपी का मेजरमेंट लेते हैं. यस. इसमें 2 प्रकार के रीडिंग होते हैं. ओके. 2 रीडिंग होते हैं. हम बोलते हैं भी आपका अगर ब्लड प्रेशर 120/80 है तो ये नॉर्मल है. ओके. ठीक है, तो ये 120 है, ये ऊपर का है. ठीक है, 80 वो नीचे का है. ठीक है, ओके. अब ये ऊपर और नीचे का ये हम हमारी टेक्निक से बोलते हैं, और वो जो हम मेजर करते हैं वो उसकी एक टेक्निक है, प्रोसेस है, उसके हिसाब से होता है. ओके. बट ऊपर वाला एंड नीचे वाला, व्हेन वी से सिस्टोलिक ऊपर वाला ओके. एंड डायस्टोलिक नीचे वाला, ठीक है, बोथ आर इम्पोर्टेंट. ऐसा नहीं कि एक इम्पोर्टेंट नहीं है, दोनों इम्पोर्टेंट है. दोनों की रेंज मिलनी चाहिए. यस, सो देयर इज अ स्पेसिफिक रेंज. ओके. ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि भाई 120 तो 120 ही होगा और 80 बोल तो 80 ही होगा. ठीक है,
सो स्पीकिंग अबाउट द नॉर्मल रीडिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 या उससे कम है, हम्म ठीक है, और नीचे का मतलब डायस्टोलिक वो अगर 70-80 के बीच में है, ओके तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज है. तो ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज अ रेंज, इट इज़ नॉट अ नंबर. हाँ कि 120 ही, तो मतलब 121 नहीं होना चाहिए, 119 नहीं होना चाहिए, या ऐसा range- नहीं है, हाँ, यस, सो ऐसा नहीं है कि 120 हो गया, 122 हो गया तो वो हाई हो हाई गया, हो गया, हाँ और ऐसा भी नहीं है कि वो 80 से 2 कम हो गया, 78 हो गया तो वो लो हो गया. हाँ BP is always a range, Okay. you know, and BP changes with your daily activities, magnitude of the activities. अगर आप सो जाते हो तो आपका हाँ. ब्लड प्रेशर कम होता है, हाँ. वो 120 भी नहीं होता है. जब सो जाते हैं तब हम्म. 110 या 100 तक चला जाता है. ओके अगर आप एंजाइटी में, टेंशन में हैं, अगर आपने एक्सरसाइज करी है तो 120 के बजाय वो 130 140 तक भी जा सकता है. ओके सो बेसिकली विच इज़ नॉर्मल रेंज, विच इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. ओके सोना या एक्सरसाइज करना, काम करना, Stress ठीक है, लेना. तो ये एक फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है. व्हेन आई से फिजियोलॉजिकल मतलब एक नॉर्मल वेरिएशन ओके जो होना ही चाहिए. अगर आप कुछ ज़्यादा काम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, बिकॉज देयर इज अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, अगर आप कुछ काम नहीं करोगे तो उसकी रिक्वायरमेंट कम है तो वो लो है. ओके तो वो नॉर्मल ही है. हाँ, वो नॉर्मल है. हम्म. ठीक है, तो ये जो वेरिएशन है, नॉर्मल वेरिएशन और नॉर्मल रेंज, ये आपका होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर. ओके सो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर वो कब, मतलब आपने जो नॉर्मल बताया, पर हर एक पेशेंट इंडिविजुअली उनका अलग रहता है कि इनका अभी ये हाई है, किसी को 130 तक नॉर्मल है पर उससे ज़्यादा हाई रहेगा, किसी को 80-70 तक नॉर्मल है, उससे कम लो रहेगा. तो वो चेंजेस, वो बेसिक डिफरेंस कैसे पता चलता है? तो हाई ब्लड प्रेशर मतलब आपका ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर है, ओके ठीक है, और वो ऊपर है, उतना ही रह रहा है, उससे ऊपर ही रह रहा है थ्रू आउट द डे. ओके मतलब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, सो रहे हो, कुछ ऐसा नहीं है फिर भी? नॉर्मल डे के डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर जब आप रिलैक्स हो, ठीक है, आप कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऐसे कोई नॉर्मल फैक्टर्स नहीं है, फिर भी अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर है कॉन्स्टेंटली और नॉट फॉर अ वन डे, इट रिक्वायर्स टू बी एलिवेटेड फॉर अ परमानेंट टाइम, मतलब लेट्स से कि वो लॉन्ग टाइम तक यही रह रहा है, ठीक है, वो नीचे ही नहीं आ रहा है, देन इट इज़ व्हेन इट इज़ कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर. ओके ठीक है, हम भी जब इसको डिफाइन करते हैं कि किसी को कि भाई एक मरीज आया है और उसको हाई ब्लड प्रेशर हम बोलते हैं, तो हम तब बोलते हैं कि उनको बोलते हैं भाई आप जाओ, आराम से बैठो, दिन में 2 बार आराम से ब्लड प्रेशर चेक करवाओ, ऐसा हफ्ते भर करवाओ या 2 हफ्ते भर करवाओ, और सब रीडिंग आप लिख लो. और अगर वो सारे रीडिंग आपके 120 से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि आपका एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग टाइम तक ब्लड प्रेशर अगर हाई रह रहा है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर है या आपको हाइपरटेंशन है. ओके तो पहली विजिट में नहीं पता चलता, ऐसे थोड़ा लॉन्ग टर्म करना पड़ता है? एब्सोल्युटली, सिंगल वैल्यू ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, लेट्स अगर आपका 120 130 से ज़्यादा है वन टाइम में, फर्स्ट टाइम, एनी टाइम, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बीपी हो गया. हाँ, बीपी का वो गोली चालू कर दो अब, ऐसा नहीं है. ऐसा भी नहीं कि एक बार आपका बीपी लो आ गया तो आपको आपका लो बीपी हो गया. अच्छा. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, लो बीपी के बहुत सारे मिथ हैं हमारी कम्युनिटीज में. ओके तो वो थोड़े आप एक्सप्लेन करें तो. ओके सो अगर किसी को चक्कर आ गया, गिर गए, ठीक है, अगर उसको लो एनर्जी हो गई ऑफ एनी रीजन, तो बोल देते हैं इसको लो बीपी है. हाँ. पास में कहीं भी छोटा क्लिनिक होते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ पे BMS BHMS जो डॉक्टर होते हैं वो देखते हैं, देख के बोलते हैं सर आपको तो लो बीपी है, ठीक है, आपका बीपी. अगर मान लो आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है, आप वीक है, आपने खाना पाना सही से नहीं खाया है, और अगर आप किसी के पास जाओगे और वो देखेगा तो बीपी तो आपका थोड़ा कम ही रहेगा, ऑब्वियसली. हाँ, अगर आपका बीपी कम रहेगा, ठीक है, तो किसी को ये कहना है आपको लो बीपी है, ठीक है, इट्स बेसिकली स्टिग्मेटाइजिंग द कंडीशन. फिर वो जिनको वो पहली बार ऐसे डॉक्टर ने बताया, फिर वो हर बार इसी माइंडसेट से रहता है कि मुझे लो बीपी है. ऐसे लोग फिर मुझे लो बीपी है, ये इस प्रकार की बीमारी लेके पूरा जिंदगी घूमते रहते हैं. हाँ, वही बात है.
तो सर ये कैसे पता चलेगा? ये तो आपने बता दिया कि रेंजेस है, आपके पास आए, पर पेशेंट नहीं कह सकते कि अभी वो है, उनकी डेली रूटीन चल रहा है, पर उसको ऐसे कोई साइन सिम्टम्स से कैसे वो पता लगा सके कि अब मुझे चेक करवाना चाहिए, मेरे शायद बीपी के चांसेस है ये? Okay. So first of all, let's speak about the high blood pressure. हुँ, How do you know that you are having a high blood pressure? ठीक है. हाँ, हाँ, कुछ सिम्टम्स हैं, मतलब कुछ लक्षण हैं, कोई एक सिम्टम्स नहीं होता है. हाँ, पर ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर आपको सर में दर्द है, अगर आपको चेस्ट पेन है, हुँ, अगर आपको एक्सरसाइज इंटॉलरेंस है, मतलब अगर आप कुछ ज़्यादा चलते हैं तो आप हाफ जाते हैं, या तो फिर आपको कुछ अनइजीनेस महसूस होती है. ओके, ठीक है. किसी किसी को सर में मतलब अनइजीनेस रहती है, चक्कर आ जाते हैं, अच्छा, ये भी हो सकता है. ठीक है. ओवरऑल अनइजीनेस होना, दीज आर दी कॉमन लक्षण जो बोलते हैं वो हो सकते हैं, विच सजेस्ट कि आपको हाई बीपी है, हो सकता है. हो सकता है। किसी एक चीज को पकड़ के अगर सर दर्द के 50 कारण हो सकते हैं, 50 बीमारी के लिए हाँ, अनइज़ीनेस के भी दूसरे 50 कारण हो सकते हो हैं। सकते हैं. हुँ, ठीक है. पर अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो इसके ये हुँ, सिम्टम्स हो सकते, विच आर कॉमन सिम्टम. हम बात करते हैं कॉमन, मतलब कि उसका बहुत ज़्यादा बीपी नहीं है, हुँ, सीवियर बीपी नहीं है, ओके, और उनको और कोई प्रॉब्लम बीपी की वजह से हुई नहीं है. ठीक है. हुँ, उनको लगता है, मतलब बेसिकली ये हाई ब्लड प्रेशर इज बेसिकली साइलेंट डिजीज. हाँ, कि पता नहीं चलता, ये तो होता ही है, नॉर्मल यस. तो लगता है। एक रीज़न ये है कि उसके खुद के कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है. हाँ, ठीक है. जैसे मान लिया कि अगर आपको चेस्ट पेन हुआ भारी प्रकार का, तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक हो सकता है. हाँ, ऐसा ब्लड हाई प्रेशर बीपी में के लिए नहीं है. नहीं है। और सिर दर्द तो कुछ अलग रीज़न से भी हो सकता है, तो Yes. ये भी नहीं लगा सकते कि ये बीपी की वजह से है। हम्म. ओके, तो कोई स्पेसिफिक सिम्टम होने की नहीं होने की वजह से कोई ऐसा पक्का नहीं बोल सकता कि ये कि उसको हाई ब्लड प्रेशर है. हाँ, And in fact, even we as a doctor can't say that you are having a hypertension without measuring a blood pressure. हाँ, That is over a period of time, not in a single reading. हाँ, वही ना कि रिपोर्ट की हाँ. वो सब सारे रीडिंग्स के बाद ही And yes, one more important thing, there is a no report. नो There is a no blood report, there is no blood investigation which is saying कि इसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं. तो हाई बीपी का कोई रिपोर्ट भी नहीं होता है. अच्छा, ये आपको ब्लड प्रेशर नाप के ही पता चलता है. आपको मेजरमेंट लेनी ही पड़ेगी बैठ के. अगर क्लिनिक में जाते हो तो डॉक्टर या नर्स नापेंगे, या तो फिर अगर आपके पास घर में अगर वो बीपी का मशीन है, ठीक है, आप खुद नापोगे तो हाँ, मतलब विदाउट मेजरिंग nobody can say that I am having or somebody is having a hypertension or high blood pressure. और ऐसे लो बीपी के कोई सिम्टम्स साइंस होते हैं कि Yes, अगर आपका प्रेशर कम है, when we say low blood pressure, when we अगर आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक जो ऊपर वाला है, अगर वो 90 से कम है, ओके, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है, और जो नीचे वाला जो होता है वो तो 60 या 60 से प्लस कम होता है. ओह, ठीक है. तो अगर आपका 90 से कम है तो तब वो भी हम जब मेजरमेंट लेते हैं तब चलता है पता. पर नॉर्मली अगर आपका ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से कम है तो वो लो ब्लड प्रेशर है. वहाँ पे क्या हो सकता है, अगर आपको चक्कर आते हैं, अगर आपको सर में खालीपन लगता है, ओके, अगर आपको लगता है कि आप कोलैप्स हो जाओगे या गिर जाओगे, अच्छा, या आपको गिरने जैसा महसूस होता है, अगर आपको उल्टी जैसा लगता है, ठीक है, आपको लगता है कि आप में जरा भी शक्ति नहीं है, वीकनेस फील, हाँ, ठीक है, तो ये सब या तो कभी कभी किसी को पसीना भी बहुत आ जाता है, तो ये हो सकते हैं लक्षण लो बीपी के. अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो पास में किसी प्रोफेशनल हाँ, या डॉक्टर के पास जाइए, ब्लड प्रेशर चेक करवाइए. तब तक आप क्या कर सके, तब तक एटलीस्ट, ठीक है, एक तो आपको बैठ देना चाहिए, उनको लिटा दो आराम से, ठीक है, हाँ, लेटा दो. और नॉर्मल, अच्छा, देयर इज वन मोर मिथ, मतलब पब्लिक अगर कोई चक्कर है गिर गया तो बोला हमने उसको शक्कर खिला दी, शक्कर खिलाया तो उसको सही हो गया. हाँ, शक्कर कुछ शुगर दे दिया, चॉकलेट दे दी तो हाँ. सही हो गया. और अगर मान लो उसको लो ब्लड प्रेशर है, हाँ, तो आई डोंट से कि मतलब शक्कर से ठीक हो ब्लड जाएगा. प्रेशर कभी सही नहीं होता. तो ये तो मतलब किसी को भी चक्कर आ गए तो मीठा कुछ खिला दिया तो वो बोलते हैं कि शुगर रश हो गया तो आ गई शक्ति अचानक से ऐसे, हाँ. तो ये मीथ है पूरा.
मतलब वो मीथ है इन टर्म्स ऑफ द ब्लड प्रेशर. ओके इट इज नॉट अ मीथ इन टर्म्स ऑफ द शुगर. लो शुगर होता है तो भी आदमी गिर जाता है. ओके ठीक है, तब अगर शुगर देते हो, शक्कर देते हो, खांड देते हो, चॉकलेट देते हो, तो- पेपरमेंट देते हो तो सही होता है. तो वो हाँ. होता है लो शुगर, नॉट अ लो बीपी. ओके लेकिन लोग इसको जोड़ देते हैं, मतलब लो गिर बीपी गए के थे, साथ, हाँ. शक्कर दे दी तो अच्छा हो गया, इसको लो बीपी है. हाँ वो होता है, मतलब हमने भी हमारे आसपास देखा ही है कि अगर इस कोई गिर गया तो जल्दी से कुछ मीठा खिला दो तो हो जाएगा हाँ, ठीक. तो वो बात सही है, लेकिन वो इन रिलेशन विद द लो शुगर. शुगर, नॉट द ब्लड प्रेशर. ओके सो अब ये सारी बात हो गई कि ऐसे पता चलता है, तो उनको ध्यान कैसे रखना चाहिए अपना. एक बार डिटेक्ट हो गया कि अभी इनको हाई बीपी है और लो बीपी है, तो उनका डेली रूटीन में क्या ध्यान रखना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल किसी हमारे पास कोई है जिसको हमने बोला आपको ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर में कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. अब इट इज़ बेसिकली डिपेंड अपॉन द इन व्हाट कैटेगरी ऑफ हाइपरटेंशन यू आर क्लासिफाइड एज. ओके ठीक है, अगर आपका 120 और 120 से ज़्यादा है लेकिन 130 से ज़्यादा नहीं है, मतलब 120 130 के बीच में है, तो वी कॉल इट एलिवेटेड ब्लड प्रेशर. नॉट अ हाइपरटेंशन. ओके ठीक है, वहाँ पर आपको सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस ही करने हैं. ठीक है, क्योंकि 10 बड़ा है, तो अगर आपके कोई रिस्क फैक्टर है तो अगर उसको हम सही करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से तो आपका वो सही हो जाएगा. वहाँ पे आपको बीपी की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं होती है. सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज से वो Yes. ठीक हो सकता है. तो ये हो सकता है. ठीक है, अगर आपका ब्लड प्रेशर क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर सेकंड स्टेज का है, मतलब 130 से ऊपर है और 140 से कम है, 130 140 के बीच में है, तो हम उसको बोलते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन. ओके ठीक है, वहाँ पर हो सकता है कि आपको बीपी की दवाई की ज़रूरत पड़े. ओके स्टेज 2 होता है, वो होता है अगर आपका सिस्टोलिक ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा. ऊपर है, ओके नीचे वाला भी 80 से ऊपर है. ठीक है, तो स्टेज 2 होता है, वहाँ पे आपको बीपी की गोली की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, लेनी ही है. लेनी ही है, जो रूटीन फिक्स करना है कि जो भी टाइम हो. ओके यस, तो अगर 130 से ऊपर है तो गोली आ सकती है, 140 से ऊपर है तो गोली लेनी ही है. बियॉन्ड 140 एनी रीडिंग आपको गोली लेनी पड़ेगी, क्योंकि 140 इज अ बिट हाई विच एज अ कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, उसके कारण कुछ और भी बॉडी में हो सकते हैं प्रॉब्लम्स यस इसकी यस वजह से. यस यस. ओके, और ऐसे लो बीपी के लिए उनको क्या ध्यान रखना चाहिए. लो बीपी के लिए सबसे पहले तो डायग्नोज परफेक्टली, मतलब परफेक्ट डायग्नोसिस करिए कि आपको लो बीपी की है कि नहीं है. हाँ एंड देर आर लिमिटेड मेडिकेशन फॉर द लो ब्लड प्रेशर, बट व्हाट यू कैन डू इज नॉर्मल जो लाइफस्टाइल में हम चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, सॉल्टेड वाटर लेना, सॉल्टेड लेमन वाटर लेना, ज़्यादा खड़ा नहीं रहना चाहिए. हाँ ठीक है, अगर कुछ ऐसा लगता है तो आप आराम करिए. ठीक है, बहुत पसीना हो जाए या ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो ऐसी जगह पर नहीं जाना है. मत जाइए. ठीक है, ये आप कर सकते हैं लो बीपी को कम करने के लिए. अदरवाइज देयर इज नो सच इनबिल्ट सिस्टम वेयर यू आर हैविंग अ लो ब्लड प्रेशर. ओके, तो Yes. हाई ब्लड प्रेशर की जैसे आपने स्टेज बताया वैसे लो ब्लड प्रेशर में नहीं होते. लो ब्लड प्रेशर इज नॉट अ कॉमन एंटिटी, इट्स नॉट अ कॉमन थिंग. ओके इट्स बेसिकली अ पीपल्स परसेप्शन मोस्टली. ठीक है, अगर हम मान ले कि 20% केसेस में हाइपरटेंशन होता है तो लो बीपी तो वैसे उससे भी बहुत कम होता है, वेरी लो. अच्छा ठीक है, और यहाँ पर मोस्टली दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके, तो अब लाइफस्टाइल चेंजेस की डाइट डेली रूटीन में कोई इंसान कैसे प्रिवेंट कर सकता है अपने ये जिनको हो गया है उनका भी और जिनको अभी नहीं हुआ है, मतलब आगे ना हो पर क्या उसको ध्यान रखना चाहिए कि आगे जाके उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना आए. ओके, सो जो हाई ब्लड प्रेशर है उसमें डाइट का रोल है. ठीक है, जिन का डाइट में ओवरऑल एक चीज़ कर सकते हैं वो है हमें सॉल्ट का यूज़ कम करना चाहिए. ओके हाँ, ठीक है, लेस देन 5 ग्राम अ डे. ओके, ठीक है, अगर जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है 140 तो वो चाहे तो लेस देन 3.5 ओके ग्राम पर डे या 2.5 ग्राम यहाँ तक भी जा सकते हैं. अच्छा तो कम नमक खाना, ठीक है, एक ये कर सकते हैं. दूसरा एक बोलते हैं हम डैश डाइट. ठीक है, डैश डाइट और सिमिलरली एक होता है मेडिटेरेनियन डाइट. अच्छा ठीक है,
मतलब कि आपको ज़्यादातर फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, ग्रीन लीफ लेते हैं, होल ग्रेन खाने हैं, ठीक है। अगर ऐसी एक स्टडी हो चुकी है जिसमें अगर हम डेस्ट डाइट ट्राई करते हैं, ठीक है, विच इज़ मोस्टली अ प्लांट बेस्ड डाइट व्हेन विद होल ग्रेन, ओके, ठीक है, तो इससे हम ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं, अच्छा। ठीक तो है। ये एक अच्छा तरीका है इसको मेंटेन करने का, Yes. प्रिवेंट करने का। प्रिवेंशन के लिए हम डेस्ट डाइट को ट्राई कर सकते हैं। सैडली हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है बिकॉज वी आर यूजिंग अ रिफाइंड फ्लोर यस, फॉर द रोटी, ठीक है। लॉट्स ऑफ अगर कोई नॉनवेज खाता है तो उसमें हाँ। बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑयली बहुत हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर हम कम करें और हम ज़्यादातर फ्रूट, प्लांट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन पर अगर हम काम फोकस करेंगे करें ज़्यादा, हाँ, तो हम बीपी को कम कर सकते हैं। ओके। तो ये एक काफ़ी इजी है, पर जल्दी कोई करता नहीं है ऐसा। इजी चीज़ें वैसे भी कोई करता है ना, हाँ, बिकॉज उनको उसके प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब नाउ इट इज देयर इज अ एरा ऑफ इजीनेस, जो इजी हो जाता है बस वो कर लो, वो जिनसे हो सकता है वो कर लेते हैं। हाँ। लेकिन रोज एक चीज को इनकॉर्पोरेट करना अपने लाइफस्टाइल में, वो फिर वो नहीं हो इजी नहीं रहता। हाँ। तो सर, स्ट्रेस, स्लीप, ये सारे भी फैक्टर रहते हैं ब्लड प्रेशर को की जो प्रॉब्लम होती है कि आगे जाके हो सकता है, क्योंकि अभी क्या होता है कि लेट नाइट्स तक फ़ोन, मोबाइल स्क्रीन टाइम ये सब बढ़ गया, तो ये रीज़न हो सकता है कि आगे जाके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। यंग एडल्ट में, यंग लोगों में हाई बीपी होने का हाँ, एक ये रीजन वन है। ऑफ द रीज़न। हाँ, यस, क्योंकि क्यों इतना बढ़ रहा है, नंबर एक चीज़ के, एक तो उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। Yes. स्क्रीन टाइम से मेरा मतलब है उनका बैठना बढ़ गया है, वो ज़्यादातर बैठे रहते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी उनकी कम हो गई है, ज़ीरो। ठीक है। बराबर। रात की नींद उनकी कम हो गई है, हाँ, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि यंग एडल्ट को कितना घंटा सोना चाहिए, तो एवरेज 7 to 9 आवर्स सबको सोना चाहिए। ओके। व्हेन वी से 7 to 9 आवर्स, तो वी आर स्पीकिंग कि 7 to 9 आवर्स एकदम साउंड स्लीप होनी चाहिए। और वो थोड़ा टाइम पे, फिर 2 बजे आप सो रहे हो और सुबह 10 बजे उठे, तो वो मतलब वो उस हिसाब से यंग एडल्ट देखते हैं कि मैं 9 आवर की स्लीप ले रहा हूँ पर मैं सोता हूँ 2 बजे। हाँ। तो वो तो हुई तो वही बात ना कि दैट मीन्स स्लीप उसकी इंटरप्ट हुई है, हाँ, बीच में वो खड़े हो गए, कुछ और कर लिया, काम काज कर लिया। दैट्स नॉट अ साउंड स्लीप। साउंड स्लीप मतलब आप 7 to 9 आवर्स आप परफेक्टली सोए हो, बीच में कहीं जागे नहीं हो, कुछ चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओके, ठीक है। आंख बंद करी, 7-9 घंटे हुए और आंख खुल गई, हुई गई। दिस इज अ साउंड स्लीप। ओके, और जब आप आंख खोलते हैं सुबह, तो आपको लगता है कि आप फ्रेश हो। हाँ, ऐसा नहीं कि अभी भी आप पिछले रात के मोबाइल के कोई भी थकान जो में देख हो, रहे हैं हाँ। उसके हैंगओवर में हो। हाँ। कि अभी लास्ट ये सीरीज देखी थी, अभी उसके कैरेक्टर चल रहे हैं दिमाग में। हाँ, तो वो साउंड स्लीप नहीं है। ओके। और स्ट्रेस, उसका सी क्या? स्ट्रेस इज रिलेटेड इन अ सेंस के स्ट्रेस से हमारे बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। ओके, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज तब होते हैं जब व्हेन बॉडी हैव अ सेंस ऑफ फाइटिंग, यस, ठीक है। उसको लगता है कि मुझे जागने की जरूरत है, मुझे फाइट करने की जरूरत है, मुझे सोना नहीं है, बॉडी को अलर्ट रखता है स्ट्रेस हार्मोन। तो अगर आप स्ट्रेस की वजह से ये हार्मोन जागेंगे आपके, तो वो आपको सोने नहीं देगा, अच्छा, ठीक है। इसकी वजह से वो आपको अलर्ट करेगा। अलर्ट किसके लिए? अलर्ट फिजिकली भी उसको आपको अलर्ट करता है, जिसके अंदर आपका हाथ, पैर, हार्ट, वो सब थोड़ा ज्यादा काम करना शुरू कर देता है, हाँ, कांपने लगते हैं या फिर पसीना हो जाता है, ये ठीक सब, है। हाँ, तो ये सब, और वन वी स्पीक अबाउट रिलैक्सेशन, इट्स अ रिलैक्स स्टेट, ठीक है ना। जब आप आराम का एकदम टोटली आप रिलैक्सेशन मूड में, तो जब भी स्ट्रेस बढ़ता है तो उसके साथ बीपी बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है उसके साथ आपकी पल्स बढ़ती है, ओके, स्ट्रेस बढ़ता है उसके साथ आपकी अलर्टनेस बढ़ती है, माइंड की अलर्टनेस बढ़ती है, उसके साथ आपका हाथ पैर में भी प्रॉब्लम, मतलब ऐसा लगता है कि आप में कुछ ताकत आ गई है, हाँ। कुछ करना है, फाइटिंग मोड है। हाँ, तो फाइटर स्ट्रेस है, हाँ, रहेगा तो बीपी बढ़ेगा। ओके, जब तक आप स्ट्रेस में रहोगे उतने टाइम आपका बीपी भी बढ़ता रहेगा, अच्छा, और स्ट्रेस एक बार खत्म होने के बाद तुरंत भी ये कम नहीं होता है, नॉर्मल में आने में टाइम लगता है। टाइम लेता है, ठीक है। तो अगर आपका बॉडी स्ट्रेस में कुछ घंटों तक डेली रहता है, तो आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो या बढ़ाने की ओर जा रहे हो। अच्छा, और दूसरा जो बोलते हैं कि जंक फूड,
वो सिर्फ बीपी के लिए नहीं, ओवरऑल हेल्थ के लिए खराबी है, पर उसका इफेक्ट बीपी पे होता है, मतलब ब्लड प्रेशर पे। उसका इंडायरेक्ट इफेक्ट होता है। मान लो अगर आप जंक फूड ले रहे हो, हम्म। ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, यस। इवेंचुअली इट इज गोइंग टू डिपोजिट इन द बॉडी, हम्म। ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ फैट। यस। फैट बढ़ेगी आपके बॉडी में, आप हाँ। बैठे रहोगे तो फैट बॉडी बढ़ने से नाउअडेज वी कॉल इट एज अ मेटाबॉलिक डिजीज, जहाँ Yes. पे आपके फैट बढ़ने की वजह से हाँ। आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ओके। सो इनडायरेक्टली अगर आपका वजन बढ़ेगा, तो जंक हाइपरटेंशन। फूड खाओगे, वजन बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, तो आपको बीपी होगा। ओके, वो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके, जंक Yes, फूड yes. बीपी के। ओके। और जो आपने बताया कि अभी लाइफस्टाइल चेंजेस में सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही, तो वो भी इतना इफेक्ट करता है ब्लड प्रेशर में? यस, डेफिनेटली। और आई वुड से व्हेन वी स्पीक अबाउट प्रिवेंटिव मेजरमेंट, ठीक है, अगर हम बीपी को प्रिवेंट करना चाहते हैं, यस। अगर हम चाहते हैं कि बीपी की गोलियां ज़्यादा ना बढ़े, हाँ कि हम चाहते हैं कि मुझे गोलियां शुरू ही ना हो, हाँ हाँ। ठीक है, तो जिनका वजन ज़्यादा है, यस। जो ओवरवेट है या जो ओबेसिटीज़ है, अगर वो अपना वजन एटलीस्ट 5 to 10% अगर कम कर देते हैं तो उनका बीपी कम हो जाता है। एंड दिस इज बेसिकली साइंटिफिकली प्रूवन, अच्छा। ठीक है। इफ़ यू लूज योर वेट एटलीस्ट 5 to 10%, ठीक है, तो आपका ब्लड प्रेशर 5 to 6 mm मर्क्यूरी जो बोलते हैं वो ऐसे भी अपने आप कम हो जाता है। अच्छा। और ऐसी बातें सुनी है, मतलब ऐसा होता है कि जेनेटिकली ब्लड प्रेशर ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स टू चाइल्ड, ये कितना सच है और इसके पीछे क्या रीज़न होता है? सी, उसके पहले ये जानना पड़ेगा कि बीपी होता क्यों है, अच्छा। ठीक है। तो अगर जेनेटिकली होता तो सबको होगा, हाँ। ठीक है, और उनको ही होगा जिनके फादर मदर फादर को मदर होगा, को है, हाँ। किसी और को तो होगा नहीं, तो हाँ। फिर ऐसा हुआ तो होता तो नहीं है। यस यस। सो बेसिकली अब तक कोई एक रीज़न पता नहीं चला है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है, ओके। ठीक है। हम बोलते हैं कि इट्स बेसिकली पॉलीफॉर्मिक डिजीज, जहाँ पे आपका एनवायरनमेंट, आपका रहन सहन, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल और प्लस आपके कुछ रिस्क फैक्टर्स, ओके। ठीक है। जेनेटिकली ये होता तो है, बट हम ऐसे बोले जेनेटिकली होता है, हम कहते हैं कि जिनके माँ बाप को ब्लड प्रेशर होता है तो उनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, वही कि उनके बच्चे को चांसेस है ज़्यादा दूसरों से कि आ सकता है ब्लड प्रेशर। उनको आ सकता है, अगर वो चाहे तो उनको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। हाँ, कि ऐसा नहीं कि आएगा ही, अभी मम्मी पापा को है तो मुझे आएगा ही, ऐसा तो नहीं है। जैसे मेरे फादर को खुद को उनको हाई ब्लड हाँ, प्रेशर है, हाँ। और ठीक है, आपको नहीं है? मुझे भी तक नहीं आया है। ओके। हाँ, तो मतलब ये बोला जाता है कि अगर माँ बाप को है तो बच्चे में आने के चांसेस है, पर ऐसा फुल्ली प्रूवन नहीं नो है। नो नो नो, ओके। आपको होगा ही, अगर आपके फादर मदर में किसी के को है और आपको होगा ही, ऐसा कोई स्टेम मार के होगा ही ऐसा नहीं है। अच्छा, ओके। और अगर किसी के माँ बाप को है और वो चाहे कि वो प्रिवेंट करे या कम करे तो वो कर भी सकते हैं। उनको भी मतलब नाबूद हो सकता है ये- उनका भी। उनका कम हो सकता है, ये उनको कुछ सालों तक उनको डिले कर सकते हैं, ओके। हाँ। ठीक है। या नाबूद का तो पता नहीं, वो तो बेसिकली इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, बट बेसिकली अगर वो चाहें तो कुछ हद तक उनको डिले कर सकते हैं। ओके। और जो पेशेंट है बीपी के हाई या फिर लो, तो उनको रेगुलरली कैसे चेकअप करवाना चाहिए, कितनी बार करवाना चाहिए, वो थोड़ा कैसे आप बता देंगे? अगर किसी को एक बार हाई ब्लड प्रेशर आया है, कहीं उसने नप पाया, हेल्थ चेकअप करवाया और उनको पता चला कि भी मेरा ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर है, लेट से 130 या 134 ऊपर का है, नीचे का 80 से ऊपर है, सो ठीक है, या 140 84 है, समथिंग लाइक दैट। अगर आपका एक बार ब्लड प्रेशर आया है, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ वन रीडिंग ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। यू हैव टू कंफर्म इट, एंड फॉर दैट कंफर्मेशन आपको क्या करना है, आपको ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करना है ओवर अ पीरियड ऑफ वीक और 2 वीक, अच्छा। जिसमें आपको हफ्ते में कम से कम 3 दिन ब्लड प्रेशर मेजरमेंट या तो क्लिनिक पे करवाना है या तो आपको घर पे खुद करना है, ओके। ठीक है। और वो भी दिन में 2 बार, सुबह और शाम। शाम। दिन में 2 बार और वीक में 3 बार। यस, कम से कम 4 से 5 बार आपको, हाँ, ब्लड प्रेशर। यस, 4 to 5 टाइम्स, ठीक है। वो भी एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन और दिन में 2 बार,
ओके। आपको ये रीडिंग लेने हैं, ये रीडिंग या तो आप खुद ले रहे हैं तो लिख लीजिए, हम्म। ठीक है, या तो अगर आपके मशीन में अगर मेमोरी में तो उसको रख लीजिए, ओके। ठीक है। अगर आप वो मेजरमेंट करते हैं और वो मेजरमेंट सारे अगर आपके जो नॉर्मल बीपी की रेंज होती है सर इससे अगर ऊपर है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। तो इट टेक्स टाइम, ऐसा नहीं है कि आज हो गया, हाँ। एक बिग नप्पा लिया तो आपको बीपी आ गया। आ गया। आपको मेजरमेंट लेना पड़ेगा, ओके। फिर आपको हम क्लासिफाइड करेंगे आपका कौन से स्टेज पर आता है, एलिवेटेड है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, ओके। ठीक है। उसके हिसाब से आपको हम आगे बताएंगे। फिर तो आपको गोली लेनी है या तो फिर लाइफस्टाइल करनी है। अगर आप लाइफस्टाइल मेजरमेंट भी में भी जाते हो शुरुआत में, हाँ। लेट्स से इफ यू आर हैविंग अ elevated hypertension and stage 1 where we recommend, actually basically lifestyle is a prime essential component of the treatment even if you are taking medication or not, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। Yes. वो करना जरूरी है आपके लिए। Yes. एंड द पुअर थिंग इज कोई नहीं करता। गोली इज द इजीएस्ट Easy. पार्ट, तो फिर लोग गोली ध्यान खा लेते हैं। रखने में ज्यादा वो होता है, गोली खाना इजी है, खा ली। इजी है, हाँ। ये गोली ली, खत्म हुई, खत्म। बात खत्म, ओके। ठीक है। तो वो करना इजी है तो हो जाता है। हाँ। अगर मैं किसी को बोल दूं कि अभी आपको रोज 10,000 स्टेप्स चलना है, तो खाने में नमक कम करना है, तो महाभारत घर में हो जाएगी। हाँ, कि अलग खाना बनवाना पड़ेगा अभी मेरा, इतना हाँ। कहाँ से चलूँ, पूरा दिन हेक्टिक रहता है, ये सब मतलब होते हैं ऐसे रीजन। वो इजी नहीं है, हाँ, वो इजी नहीं। तो वो लोग नहीं करते हैं। अच्छा। बेसिकली इट्स अ प्राइम, इट इज एसेंशियल कंपोनेंट। हम्म। बट हम मान लीजिए कि किसी को शुरुआत का स्टेज का ब्लड प्रेशर आया हुआ है, हम्म। तो हम बोलते हैं कि उनको कम से कम 3 महीने उनको सिर्फ उस पर टिके रहना है, सही से शिद्दत से वो करना है, ओके। हाँ। ठीक है। क्योंकि इसकी इफेक्ट लॉन्ग टर्म पर ही आती है। ऐसा नहीं कि आज चल लिया तो कल बीपी कम हो गया, हाँ, ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं होता है। कम से कम उसको 3 महीने आप करिए, 3 महीने के बाद उसको मेजरमेंट लीजिए फिर से, यस। ठीक है। तब चलेगा पता है कि आपका बीपी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड अच्छी बात यह है कि आपका बीपी शायद कम ना हो या बहुत ही कम हो, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से हिसाब से भी कम ना हो, लेकिन बॉडी पे उसके फायदे बहुत होते हैं, अच्छा। ठीक है। तो वो तो करना ही चाहिए। हाँ, बाकी भी हेल्थ के लिए अच्छा, ये फिटनेस के Yes. लिए। और जो स्टेज 2 पेशेंट है ब्लड प्रेशर के, उनको तो गोली लेनी है, मेडिसिन। यस, तो उनके गोली लेने की वो जो मतलब उसका भी रेगुलर चेकअप होता होगा ना, कि मंथली आपके पास आना पड़ेगा कि अब कोई चेंजेस है, गोली में चेंज करना है कोई, ऐसा कुछ वो पैटर्न क्या रहता है? मान लीजिए आपकी गोली किसी को हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोस हमने कर लिया है, उसको बीपी की गोली हमने शुरू कर दी है, तो शुरुआत के 2-3 महीने उनको मंथली आना पड़ेगा। हाँ। और महीने में एक बार आइए, ठीक है। अगर आपका कौन से मतलब बैक टू बैक आपका बीपी गोली के वजह से आपका बीपी अगर नॉर्मल हो गया है, कंट्रोल हो गया है, यस। मान लीजिए हमने आपको 3 महीने बुलाया, हर महीने बुलाता हूँ, और पिछले 2-3 रीडिंग जब हम देखते हैं तो आपके नॉर्मल जा रहे हैं, कंट्रोल जा रहे हैं। हाँ। आई एम नॉट सेइंग नॉर्मल, But- मैंने सेड सिर्फ गोली से कंट्रोल हो गया है, तो आप चाहे तो 2 महीने या 3 महीने में भी बाद में आ सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको महीने आना पड़ेगा। ओके। एक बार आपका कंट्रोल हो गया सही से, सब कुछ सेट हो गया, उसके बाद आप 3 महीने या 2 महीने बाद भी आप तो दिखा सकते हैं। ओके। और मतलब ऐसा मैंने सुना है पर्सनली कि किसी ने गोली नहीं ली हाई बीपी की, कोई स्टेज 2 हो गया या फिर 3, तो उसकी वजह से स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं, हार्ट अटैक होता है, तो वो मतलब ब्लड प्रेशर ही उसका रीज़न है, गोली ना लेना उसका रीज़न है कि ये हुआ उनके साथ? सो लेट मी स्पीक फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू न्यूअर स्टडीज, एक यहाँ पर ग्लोबली इन 2023, ठीक है, hypertension is the number 1 cause of death, early death and disability. ओह। And the saddest part is it's very common, it is preventable, it is easy to control, हाँ, पर वो कोई ध्यान नहीं देता। still it is deadly because क्योंकि blood pressure has a effect on the many vital organ, Yes. ठीक है। अगर ये ब्रेन में अगर आपको डैमेज करेगा तो आपका स्ट्रोक हो सकता है, हेमरेज भी हो सकता है और स्ट्रोक पैरालिसिस भी हो सकता है। अगर ये आंख पे स्ट्राइक करेगा तो आपकी आंखें की विजन जा सकती है, ओके। ठीक है। अगर आपको ये हार्ट पे अगर असर करेगा तो आपको अटैक आ सकता है, ठीक है। अगर आपको किडनी पे जाएगा तो आपकी किडनी फेल कर सकता है, ठीक है। अगर ये आपके पैरों की जो ब्लड वेसल्स होती है तो वहाँ पे गैंग्रीन कर सकता है, ठीक है। तो ब्लड हाइपरटेंशन खुद कुछ नहीं करता, हाइपरटेंशन के हिसाब से जितने भी ऑर्गन्स में डैमेज होता है उसकी वजह से डेथ होती है, और हाइपरटेंशन इज द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ, अच्छा, ठीक है, कि इसकी वर्ल्ड वाइड। ओहो, फिर भी ये जो आपने बोला कि कोई इजी पार्ट नहीं करता, यस, इजी पार्ट कोई नहीं करता, सैड थिंग, बट इट्स ट्रू।
और ये डेड, ये साइलेंट है बट डेडली है, बट डेडली है, साइलेंट है, और पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, पब्लिक को क्या लगता है कि भाई क्या सुधी गोली खावानी। यस, हाँ, कि रोज रोज उठ के कौन याद रखेगा। हाँ। और वो भी उसका होता है कि टाइम टू टाइम, मतलब आप रोज सुबह 10 बजे ले रहे हो तो फिर 10 बजे ही लेना है। ओके, सो अभी जैसे हमारे आजू बाजू कोई यहाँ हमारे लिसनर स्टूडेंट्स है, उनके आजू बाजू कोई ऐसा केस बन गया कि हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर की वजह से कोई इंसान को गिर गया या कुछ हो गया, तो उस समय हम क्या उसको हेल्प कर सकते हैं? अगर आपके आसपास या कहीं पर भी, लेट्स से कॉलेज में, पड़ोस में आप कहीं जा रहे हो, वहाँ पर अगर कोई गिर जाता है तो हमें उसको, गिर गया है तो गिरने की वजह से उसको क्या करना है उस पर ध्यान देना है। यस, ठीक है, आपके पास ना ब्लड प्रेशर मशीन है ना कुछ कर सकता, आप हाँ। मेजर तो कर सकते नहीं हो। ठीक है, एंड गिर जाना या बेहोश हो जाना से ये उसको बीपी होगा ऐसा भी आप बोल नहीं सकते हो। यस, हाँ। किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, तो अगर पेशेंट कॉन्शियस हो गया है या गिर गया है तो आपको पहले उसको एक अच्छी जगह से ले जाइए, उसको लेटा दीजिए। यस, ठीक है, उसके आसपास और कोई रिस्क फैक्टर्स हैं या कुछ ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पर उसको और कुछ बढ़ जाएगा ऐसा है तो उसको आपको हटा दीजिए उसको। यस, ठीक है, और फिर आपको 108 में बुला लीजिए या किसी भी, अगर आपके पास में कोई डॉक्टर से, उनको बुला लीजिए। ठीक है, यही आप कर सकते हो। ठीक है, और कुछ अगर आपको लगता है, ठीक है, अगर बेहोश है या सांस नहीं आ रही तो आप सीपीआर दे सकते हो, लेकिन एज सच हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की वजह से, अच्छा लो ब्लड प्रेशर में ऐसा कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि उसके पैर से ना थोड़ा एलिवेट कर देते हैं। यस, हाँ, पर हाउ डू यू नो दैट समबडी वो लो प्रेशर है। हाँ, जस्ट फॉल ऑन द ग्राउंड एंड हैविंग लो ब्लड प्रेशर? आप पल्स दे सकते हैं, लेकिन पल्स भी वेरी नॉन स्पेसिफिक, मतलब ऐसा पक्का नहीं है। ठीक है, पर पैर मतलब अगर एलिवेट कर दोगे तो उससे कोई बुराई भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आप इतना कर सकते हो, इन लो ब्लड प्रेशर आप चाहे तो उनके पैर आप थोड़े एलिवेट कर दीजिए। ओके, ठीक है, अगर ये करेंगे तो क्या होगा, जो खून उनके पैरों में है वो ऊपर आएगा। हाँ, हाँ, ठीक है, तो जो प्रेशर उनको मिलेगा, फ्लो मिलेगा, तो शायद लो ब्लड प्रेशर से वो सही हो जाए। हो जाए। ओके, ठीक है, और पानी पिला दिया या फिर कुछ हवा आने दी, ऐसा सब करते हैं, ये तो हमें सब में करना चाहिए। है ना? हाँ, कोई भी बेहोश है, गिर गया है तो उनको ये करना चाहिए। उसके बीपी के लिए मतलब कोई लेना संबंध देना नहीं है, उसका कोई उसका नहीं है। ओके सर, हाँ, थैंक यू सो मच, इतनी सारी अच्छी बातें कि आपने ब्लड प्रेशर, अभी मेरे तो सारे डाउट सॉल्व हो गए। अगर मेरे आजू बाजू कोई गिर गया तो मैं ये नहीं बोलूँगी इनको लो प्रेशर। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रेडियो एलजे, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू।